अलसी और गोंद के लड्डू खाने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इन लड्डुओं को खाने से हमारी दिल की बीमारियां तो दूर होती हैं, साथ ही साथ हड्डियां भी मजबूत होती हैं। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ये बिल्कुल ठीक करता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। तो आज बनाने जा रही हूँ अलसी और गोंद के लड्डू। तो कैसे बना रही हूँ देखिए। सबसे पहले मैं अलसी लाई हूँ 400 ग्राम, इसमें 100 ग्राम गोंद डाल दिया है। इसको दोनों को भून लेना है, बढ़िया से ड्राई भूनना है। इस तरह से चलाते हुए कम से कम जब तक इसके अलसी के बीज एकदम पटकने न लग जाए, बढ़िया सा भून के तैयार कर लेना है इनको। अलसी के बीजों को लो फ्लेम में करना है, एकदम से इस तरह से दिखना चाहिए। तो चट चट की आवाज़ आएगी तो समझ लीजिए हमारे अलसी के बीज भून चुके हैं। तो मोटापा कम करने में अलसी के बीज बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो ज़रूर से इन लड्डुओं को अपनी डाइट प्लान में शामिल करें। इस तरह से अलसी के बीज मेरे भून चुके हैं, देखिए। अब इसके बाद डाल ली हूँ मैं इसमें कढ़ाई में घी। 1 चम्मच घी में जो 100 ग्राम मैंने गोंद ले रखा उसको भून लेना है एकदम फूला फूला सा। जब तक ना हो जाए तब तक इसको नहीं हटाना है गोंद को। हमारी गोंद और अलसी के लड्डू खाने से के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इस तरह से गोंद मेरा भी भून चुका है। इस तरह से बनाना है इसको, फूला फूला रुई की तरह। गोंद भी भून के मैंने किनारे कर लिया है। अब इसके बाद इन लड्डुओं में डाल ली हूँ मैं गुड़ है कम से कम 200 ग्राम। तो इस तरह से गोंद को मैंने अलग कर लिया, साइड पे रख दिया ठंडा होने के बाद। तो गुड़ को एकदम बढ़िया सा तोड़ लिया है। इस तरह से तोड़ने के बाद इसको पकाना है गुड़ को। तो एक तार वाली चाशनी बनाऊंगी इस गुड़ की, तो जो अलसी के लड्डू में प्रयोग होगा। एक पैन में मैंने तिल डाल दिए हैं कम से कम 50 ग्राम। तिल का अपना ही एक स्वाद है, तो इन तिल को भी ड्राई भूनना है, एकदम लो फ्लेम में फटाफट भून लेना है। एक साइड पे रखने के बाद इसी पैन में अब मैं गुड़ का तार वाली चाशनी बना रही हूँ। तो गुड़ डाल दिया है मैंने इसमें, और थोड़ा सा पानी, नहीं के बराबर पानी डालना है। इसको इतना पकाना है ताकि इसमें बुलबुले आ जाएं। तो जब तक इसमें बुलबुले आते हैं तब तक इन अलसी और गोंद को मैं पीस ले रही हूँ मिक्सी के जार में। इस तरह से पीसना है, एकदम महीन सा पीसना है। इन दोनों को अलग अलग पीसूंगी मैं। पहले अलसी पीस ली है मैंने। बहुत ही स्वादिष्ट से लड्डू रखते हैं, इनको कोई भी खा सकता है दोस्तों। तो इस तरह से अलसी के बीज मेरे पीस चुके हैं। ये देखिए किस तरह से पाउडर नजर आएगा अब अलसी के बीज का, है ना दोस्तों। आसानी से बनने वाले लड्डू और औषधि गुणों से भरपूर लड्डू हैं ये। मोटापा कम करने में तो ये कारगर हैं। तो इस तरह से मैंने गोंद भी पीस लिया है, गोंद को भी इसमें मिक्स कर लिया है। और जो मैंने गुड़ पकाने को रखा है, तो गुड़ भी पक चुका है मेरा। देखिए इस तरह से बुलबुले आ चुके हैं और ये एक तार वाला चाशनी हो गया है गुड़। अब इन सब को इसमें मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से गुड़ गरम गरम इसमें डाल देना है अलसी और गोंद में। और जो मैंने तिल भून के साइड पे रखे हैं उसको भी इसमें ऐड कर देना है। अब गरम गरम ही इसको मिक्स कर लेना है फटाफट से, नहीं तो जम जाएगा गुड़, तो हमारे लड्डू बनने में समस्या करेंगे। तो फटाफट से चम्मच से इस तरह से मिलाना है। जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए इसको हाथ से एकदम मिला के तैयार कर लेना है। इस तरह से जैसे मैं मिला रही हूँ ऐसे ही मिलाओ और तुरंत लड्डू बांध लेने हैं इसके। ठंडा नहीं होना है, गुनगुने में ही हमको लड्डू बनाने हैं इसके, नहीं तो जम जाएगा। तो लड्डू हमारे दादी अम्मा से भी नहीं बनेंगे,
तो फटाफट लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथ जल रहा था मेरा, तो धीमे धीमे जैसे तैसे मैंने लड्डू फटाफट से बांध लिए हैं। इस तरह से जिस साइज़ के भी आपको लड्डू पसंद है उस साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना के तैयार कर रही हूँ। तो फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं, एकदम बढ़िया से लड्डू हो गए हैं तैयार। इसी तरह से गोल गोल हथेलियों में सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेने हैं। और रोज़ 1 या 2 लड्डू खाइए और अपने हेल्थ को अच्छे बनाइए। कोई भी खा सकता है इस लड्डू को, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ज़रूर से इसको बनाएं। तो ये लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।